we will be discussing about blood groups. So blood groups क्या होता है या blood grouping system क्या है? ह्यूमन ब्लड को डिफरेंट क्लासेस में हमने डिवाइड किया है. ठीक है, 4 क्लासेस है मेनली, जिसमें आते हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. फर्दर इनको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप में भी कैरेक्टराइज किया जा सकता है. बट मेन क्लासेस जो है हमारी 4 क्लासेस हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ. ओके, तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये कैरेक्टराइजेशन की जाती है. सो ब्लड ग्रुप्स को डिफाइन करने के लिए सबसे इसेंशियल रोल प्ले करती है हमारी आरबीसी. ठीक है, सो आरबीसी के ऊपर क्या होते हैं? एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. ये है ब्लू कलर का एंटीजन इज ए एंड ग्रीन कलर का जो एंटीजन है दैट इज बी. ए एंड बी को जो कलर स्पेसिफिकेशन मैंने की है वो अपनी मर्जी से की है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आरबीसी के ऊपर भी जो ए एंटीजन होगा वो ब्लू कलर में ही होगा. सो आरबीसी के ऊपर डिफरेंट टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं. उनमें से हमें जस्ट 2 एंटीजन का ध्यान रखना है, दैट आर एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी एंड एंटीजन बी. सो जिस आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है उस ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी जनरेट होगी. ओके, एंड जिस आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए जनरेट होगी. क्लियर है? सो अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी होगी, और अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए होगी. मींस जो एंटीजन होगा वो अपने वाली एंटीबॉडी नहीं बनने देगा. क्लियर है? अब हम देखते हैं कि अगर दोनों ही टाइप के एंटीजन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, सो उस ब्लड के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी. एंटीबॉडीज विल बी absent in the plasma of the blood which contains RBC with A and B antigen. फाइनली अगर हम देखते हैं कि कोई आरबीसी ऐसा है जिसके ऊपर एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना ए है ना बी है, तो उसके प्लाज्मा के अंदर दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, एंटीबॉडी बी एज वेल एज एंटीबॉडी ए. ओके, तो हमने यहाँ 4 केस देख लिए. आरबीसी के ऊपर सिर्फ एंटीजन ए प्रेजेंट है, देन आरबीसी के ऊपर सिर्फ एंटीजन बी प्रेजेंट है, देन आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए एंड बी प्रेजेंट है, देन कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. तो इसका हम एक टेबल बना लेते हैं. सो एंटीजन एंड एंटीबॉडी का टेबल. अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? बी. अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ए. एंटीजन्स ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं, सो एंटीबॉडी होगी नन, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी. ओके, देन एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, सो एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होंगी? दोनों, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी. तो यहां से आप देख सकते हो कि हमारे ब्लड ग्रुप स्पेसिफाई हो जाते हैं. अगर आपके पास एंटीजन ए प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए. ओके, अगर आपके पास एंटीजन बी प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा बी, और अगर आपके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और अगर आपके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ. क्लियर है? सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स हम क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टराइजेशन है ब्लड ग्रुप्स की इन 4 क्लासेस दैट आर ए बी एंड ओ. ओके, अब हम इनका जेनेटिक्स भी देख लेते हैं. जो एंटीजन्स यहाँ पे बन रहे हैं आरबीसी के ऊपर, इनको कंट्रोल करने के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं. जीन IA, IB और एक रिसेसिव एलील है दैट इज I. IA और IB
डोमिनेंट एलील्स हैं, मीन्स ये हर हालत में अपने आप को एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे, ठीक है। और जो हमारा आई है ये रिसेसिव एलील है, ये तभी अपने आप को रिसेसिव एक्सप्रेस करेगा जब ये पेयर में प्रेजेंट होगा। अगर पेयर प्रेजेंट है स्मॉल आई तब आपका स्मॉल आई अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ऑन द अदर हैंड आई ए अगर अकेला भी प्रेजेंट है तब भी खुद को रिप्रेजेंट करेगा, एंड पेयर में प्रेजेंट है तब भी खुद को रिप्रेजेंट करेगा या एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ से हम जेनेटिक्स में हम देखेंगे कि कैसे किसी चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप हम उसके मदर या फादर के ब्लड ग्रुप से असेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो तरह के एलील्स हैं, कोडोमिनेंट एलील्स हैं, आई ए और आई बी। ये दोनों ही हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और आई एलील जो है रिसेसिव एलील है, ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब ये पेयर में प्रेजेंट होगा। सो लेट्स अज्यूम अ केस जहाँ पे हम मदर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप की है एंड फादर जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप का है। ओके, सो इन सच केस मदर का जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप मीन्स उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है कि उनके ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ है। फादर का फिनोटाइप क्या है कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। लेकिन उनके जीनोटाइप्स क्या हैं? ओ ब्लड ग्रुप के लिए हमें कोई भी एंटीजन नहीं चाहिए। तो अब कोई भी एंटीजन किस केस में प्रेजेंट होगा? जब आपके पास कोई भी एंटीजन बनाने वाली जीन प्रेजेंट नहीं होगी। सो ओ ब्लड ग्रुप के लिए जरूरी है कि आपके पास रिसेसिव जीन प्रेजेंट हो, जो स्मॉल आई से हम जिसको डिनोट कर रहे हैं। तो मदर का जो जीनोटाइप है स्मॉल आई, इसका मतलब है कि कोई भी एंटीजन मदर के ब्लड में नहीं प्रेजेंट है। उसी तरह फादर का जो जीनोटाइप है वो बनेगा आई ए और आई बी, क्योंकि फादर के पास दोनों एंटीजन को कोड करने वाली जीन है। सो आई ए भी है और आई बी भी है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इनका क्रॉस करेगा। अब 50% जो डीएनए होता है चिल्ड्रन का वो मदर से आता है और 50% फादर से आता है। सो दो आई में से एक स्मॉल आई मदर का मिलेगा, और फादर से ईदर आई ए भी आ सकता है और आई बी भी आ सकता है। तो इस केस में हम देखेंगे कि अगर फादर से आई ए आता है और मदर से स्मॉल आई आता है तो चिल्ड्रन का जो जीनोटाइप होगा वो बनेगा आई ए और आई। दैट मीन्स ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? आई ए, यानी एंटीजन को कोड करने वाली जीन है, सो ए एंटीजन आ जाएगा और ब्लड ग्रुप भी ए ही होगा। प्लस अगर हम देखते हैं कि आई बी प्रेजेंट है, स्मॉल आई प्रेजेंट है, देन हम देखेंगे कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? बी, बिकॉज एंटीजन बी को कोड करने वाली जीन है। प्लस जब पॉजिटिव और नेगेटिव का रोल हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा एंटीजन जिसको हम बोलते हैं आर एच फैक्टर, ठीक है, जिसका लिंक ए और बी के साथ नहीं है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। आर एच फैक्टर एक अलग एंटीजन है जो कि प्रेजेंट हो सकता है आरबीसी के सरफेस पे। अगर ये प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और अगर ये एब्सेंट है तो हम बोलेंगे नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। सो अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो हमारे पास बन जाएगा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। सो इस तरह से ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमंस की जाती है। थैंक यू।